आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग व्हाट इफ सिनेरियो की। क्या होता अगर तांजीरो रूही को तुरंत मारने के बाद हाशिरा बन जाता। सोचिए, एक लड़का जिसने अभी 2-3 महीने पहले ही ट्रेनिंग कंप्लीट किया है सीधा हाशिरा बन जाए। डीमन स्लेयर कॉर्प्स में तो हंगामा मच जाता। और हाँ, ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग और लंबी है, तो हो सके तो कुछ खाने को ले आओ। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी स्टोरी जहाँ तांजीरो का प्रमोशन उतना ही फास्ट होगा जितना जेनित्सु का डरना शुरू होता है। तो सीन है माउंट नाटागुमो का। रूही जस्ट अभी मरा है और तांजीरो वहाँ एग्जॉस्टेड पड़ा हुआ है। ग्यू और शिनोबु पहुंच चुके हैं, पर इस टाइमलाइन में कगाया ने एक स्पेशल मीटिंग बुलाई है। कगाया ने देखा कि तांजीरो ने 3 रिमार्केबल चीजें की हैं। पहली, उसने लोअर मून 5 को अकेले हराया। दूसरी, उसने हिनोकामी कागरा यूज किया, जो कि एक ऑलमोस्ट रेयर ब्रीदिंग स्टाइल है। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट, उसकी बहन नेजुको ने डीमन होते हुए भी अपनी ह्यूमैनिटी मेंटेन करके रखी है। तो कगाया ने डिसाइड किया कि तांजीरो को डायरेक्टली हाशिरा बना देना चाहिए। उसने अनाउंसमेंट की और तांजीरो ऑफिशियली हिनोकामी हाशिरा बन गया। अब सोचिए बाकी हाशिरा का रिएक्शन। साने में तो पहले से ही गुस्से में रहता है। तेंगेन ने कहा कि ये बिल्कुल भी फ्लैम्बॉयंट डिसीजन नहीं है, पर कगाया का डिसीजन फाइनल था। पहली हाशिरा मीटिंग इमेजिन करो। तांजीरो नर्वस खड़ा है, नेजुको बॉक्स में छुप के बैठी है और बाकी सब हाशिरा उसे बहुत सस्पिशियस नजर से देख रहे हैं। साने में तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो बोल रहा है कि एक बच्चा हाशिरा कैसे बन सकता है, जबकि उसको खुद इतने साल लगे थे। शिनोबु अपनी यूजुअल स्माइल के साथ स्वीट थ्रेट्स दे रही है। रेनगोकू लाउड वॉइस में एनकरेज कर रहा है, लेकिन पहले खाना खाने की बात कर रहा है। गियू बस चुपचाप खड़ा है, कुछ नहीं बोल रहा। तेंगेन ने चैलेंज दे दिया कि अगर तांजीरो सच में हाशिरा मटेरियल है तो उसके साथ एक डेंजरस मिशन पे जाए। मुइचिरो तो वैसे ही भूल गया कि मीटिंग क्यों हुई है। बेसिकली पूरा एटमॉस्फेयर टेंस था। तांजीरो को प्रूव करना था कि वो इस पोजीशन के लायक है। अब तांजीरो ऑफिशियली हाशिरा है, तो उसको बाकी हाशिरा के साथ इक्वली ट्रेन करना पड़ रहा है। ओरिजिनल टाइमलाइन में उसने हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में सबसे सीखा था, लेकिन अब वो खुद उस लेवल पे है। तेंगेन के साथ ट्रेनिंग में साउंड ब्रीडिंग टेक्निक्स, एक्सप्लोजन्स और कॉम्बैट स्ट्रेटेजी सीख रहा है। तांजीरो को इनिशियली ऑकवर्ड लग रहा था, क्योंकि तेंगेन की 3 वाइफ्स उससे ज्यादा एक्सपीरियंस फाइटर हैं। मित्सुरी के साथ फ्लेक्सिबिलिटी और लव ब्रीदिंग के बेसिक सीखने की कोशिश कर रहा है। ग्योमे के साथ पहले दिन ही बड़े बोल्डर्स उठाने पड़े। तांजीरो को लगा था हाशिरा बनने से लाइफ इजी हो जाएगी। बिल्कुल गलत सोचा था। सबसे इंटरेस्टिंग सानेमी के साथ डायनेमिक था, क्योंकि सानेमी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि तांजीरो उसके इक्वल है। तांजीरो के हाशिरा बनने से उसके रिलेशनशिप्स भी चेंज होते हैं सिग्निफिकेंटली। जेनित्सु और योनोसुके अब उसको हाशिरा सामा कह के बुलाते हैं, जो कि बहुत वियर्ड फील होता है सबको। जेनित्सु ऑब्वियसली रोता रहता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड इतना आगे निकल गया। योनोसुके हर वक्त चैलेंज देता रहता है कि वो तांजीरो से स्ट्रॉन्ग है, हाशिरा रैंक कुछ मतलब नहीं रखता। लेकिन तांजीरो स्पेसिफिकली दोनों को अपने मिशंस में साथ ले जाता रहता, तो उन्हें भी ज्यादा एक्सपोजर और एक्सपीरियंस मिलता। दोनों ही इवेंचुअली हाशिरा लेवल के करीब पहुंचने लगते। कनाओ के साथ रिलेशन इंटरेस्टिंग हो जाता। तांजीरो अब टेक्निकली शिनोबु के इक्वल रैंक का है, तो वो बटरफ्लाई मेंशन ज्यादा विजिट कर सकता है। कनाओ और तांजीरो की मीटिंग्स नेचुरली इंक्रीज होती है। दोनों साथ में ट्रेन करते, मिशंस पे जाते। वो फेमस कॉइन टॉस सीन जहाँ तांजीरो कनाओ से कहता है कि अपने दिल की सुनो, वो बहुत पहले ही हो जाता है इस टाइमलाइन में। सबसे इम्पोर्टेंट, नेजुको। तांजीरो के पास अब हाशिरा की अथॉरिटी और रिसोर्सेस हैं, तो नेजुको की ह्यूमैनिटी वापस लाने के लिए ज्यादा ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकता है। शिनोबु, तमायो और अदर एक्सपर्ट उसकी हेल्प करते हैं। रिजल्ट, नेजुको ओरिजिनल टाइमलाइन से काफी पहले ह्यूमन बन जाती। अब यहाँ टाइमलाइन मेजरली चेंज होती है। अगर तांजीरो पहले से हाशिरा है तो अपर मून एनकाउंटर्स बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में तेंगेन अकेला नहीं जाता, तांजीरो ऑफिशियली उसके साथ जाता है एज बैकअप हाशिरा। 2 हाशिरा वर्सेस ग्यूतारो और डाकी। फाइट का बैलेंस कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाता है। प्लस इस टाइमलाइन में रेनगोकू जिंदा है, क्योंकि म्यूगेन ट्रेन मिशन डिफरेंट तरीके से हैंडल हुआ था जब तांजीरो हाशिरा बन गया था। सॉर्ड्सफिट विलेज में तांजीरो पहले से ज्यादा पावरफुल है, तो हांगतेंगु और ग्योको दोनों को हैंडल करना रिलेटिवली इजियर हो जाता। मित्सुरी और तांजीरो की टीम वर्क एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, क्योंकि दोनों पहले से ट्रेन कर चुके होते हैं साथ में। इन्फिनिटी कासल बैटल में सबसे बड़ा चेंज आता है। अकाजा के अगेंस्ट तांजीरो के पास रेनगोकू और ग्यू भी है एज अ मेंटर और पार्टनर। 3 पावरफुल फाइटर्स वर्सेस अकाजा। फाइट एपिक स्केल पे होता। तांजीरो फाइनली अपना प्रॉपर रिवेंज ले सकता था और रेनगोकू का डेथ नहीं होता इस टाइमलाइन में। मुजान के अगेंस्ट फाइनल बैटल में सबसे ज्यादा चेंजेस दिखते। पहला मेजर चेंज, तांजीरो की सन ब्रीदिंग ऑलमोस्ट मास्टर लेवल पे है, क्योंकि उसको ट्रेनिंग का बहुत ज्यादा टाइम मिला है हाशिरा। वो योरिची की टेक्निक ज्यादा एक्यूरेटली रेप्लिकेट कर सकता है और उसका स्टेमिना भी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ है। दूसरा चेंज, बाकी हाशिरा तांजीरो को ओरिजिनल टाइमलाइन से ज्यादा सीरियसली लेते हैं। स्ट्रेटेजी मीटिंग्स में उसके ओपिनियन को प्रॉपर वेटेज मिलता। वो अपनी सेंस ऑफ स्मेल को यूज करके डीमंस ट्रैक करने में लीड रोल प्ले करता। तीसरा और इमोशनल चेंज, नेजुको पहले से ह्यूमन बन चुकी है, मतलब
तांजिरो पे वो इमोशनल बर्डन नहीं है, वो प्योर फोकस से मुजान पे कंसंट्रेट कर सकता है। तांजिरो ज्यादा कंपोज्ड और एक्सपीरियंस है, उसने ऑलरेडी काउंटलेस डीमंस फेस किए हैं एज हाशिरा, हंड्रेड्स ऑफ बैटल जीते हैं, उसका कॉम्बैट एक्सपीरियंस एक्सपोनेंशियली ज्यादा है। लेकिन एक ट्विस्ट आता, मुजान नोटिस करता है कि तांजिरो में एक्सेप्शनल पोटेंशियल है, तो वो उसे अपना सक्सेसर बनाने की ज्यादा डेस्परेटली कोशिश करता। लास्ट मोमेंट्स में जब तांजिरो डीमन बनता, वो ओरिजिनल टाइमलाइन से ज्यादा पावरफुल डीमन बनता, क्योंकि उसकी बेस पावर ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। लेकिन ऑब्वियसली सबके कंबाइंड एफर्ट्स और तांजिरो की स्ट्रॉन्ग विल से वो कंट्रोल में आता और इवेंचुअली सब ठीक हो जाता। तो दोस्तों, ये होता अगर तांजिरो माउंट नाटाकुमो के बाद डायरेक्टली हाशिरा बन जाता। स्टोरी का पेस कम्प्लीटली चेंज हो जाता, फास्टर, मोर इंटेंस बैटल्स, डिफरेंट कैरेक्टर डायनामिक्स और ओवरऑल ज्यादा एक्शन पैक्ड जर्नी। क्या ये बेटर होता ओरिजिनल से? डिबेटेबल है ऑनेस्टली। ओरिजिनल स्टोरी की ब्यूटी तांजिरो के ग्रेजुअल ग्रोथ में थी, वो इमोशनल जर्नी शायद इस फास्ट ट्रैक वर्जन में कम फील हो। तुमने ये तो जान लिया कि अगर तांजिरो हाशिरा बनता तो क्या होता, पर अगर ये जानना चाहते हो कि रेनगो को सरवाइव करता तो क्या होता, तो ये वीडियो देखो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करो और बताओ कमेंट्स में कि और कौन से व्हाट इफ सिनेरियोस एक्सप्लोर करें। तब तक के लिए सायोनारा।